वक्त की बड़ी खबर के साथ पंचकुला नगर निगम बैंक घोटाला मामले में एक्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बैंक घोटाला मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पूरे मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। राजपुरा के रहने वाले कपिल को अरेस्ट कर लिया गया है। कपिल के खाते में 2.36 करोड़ ट्रांसफर करने का आरोप लगाया गया है। पहले से गिरफ्तार हुए आरोपी रजत को जानता था कपिल और इसी पर पूरे मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपी को पहचान बता दें आपको राजपुरा के विनोद के तौर पर हुई है और इसी के साथ ही आरोपी विनोद की पहले ही मौत हो चुकी है। विनोद का मृत्यु प्रमाण पत्र पुलिस ने प्राप्त कर लिया है। तो ये इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी बता दें आपको। बैंक घोटाला मामले में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। राजपुरा के रहने वाले कपिल को अरेस्ट कर लिया गया है। कपिल के खाते में 2.36 करोड़ ट्रांसफर हुए थे। पहले से गिरफ्तार हुए आरोपी रजत को कपिल जानता था और यह अहम जानकारी है। अन्य आरोपी की पहचान राजपुरा के विनोद के रूप में हुई है। आरोपी विनोद की पहले ही मौत हो चुकी है। तो पूरे मामले में जुड़ी हुई लगातार देखा जा रहा है किस तरह से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सरकार की ओर से भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच इस मामले पर यह बड़ी जानकारी, राजपुरा के रहने वाले कपिल को अरेस्ट किया गया है क्योंकि एक बड़ा ट्रांजैक्शन किया गया था और इसी मामले में अब देखना होगा और कौन कौन सी कड़ी निकलकर सामने आती है। लेकिन इस वक्त की इस मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, पूरे मामले पर हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है, एक और अहम गिरफ्तारी, और क्या कुछ ताजा जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने जो पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए की जो सेंधमारी कोटक महिंद्रा बैंक में हुई थी, उस बैंक के फ्रॉड के मामले में जो है वो एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो है वो हुई है। इस मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो लगातार शिकंजा कस रही है और इसमें जो एक और जो गिरफ्तारी हुई है वो कपिल नाम के व्यक्ति की हुई है जो राजपुरा का रहने वाला है और उसके खाते में 2.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए कपिल की गिरफ्तारी जो वो की है। और इसके साथ ही इस मामले से जुड़ा हुआ जो एक और अपडेट है वो यही है कि एक व्यक्ति जिसकी पहचान राजपुरा के विनोद के तौर पर हुई है, लेकिन विनोद की जो मृत्यु है वो हो चुकी है और अगस्त में ही विनोद नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जांच में सामने आ चुका है। लेकिन इस मामले में जो कपिल नाम का व्यक्ति है जिसके खाते में 2.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिसकी बैंक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिली भगत थी, उसको गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन विनोद को लेकर और क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है उसकी मौत हो गई है, प्रशासन का और क्या कुछ कहना है? परिवार को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि एक लंबी कड़ी अगर ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं तो। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दोराही नहीं है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक में जो पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपए था उसका फर्जी तरीके से अलग अलग अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया गया। जो फर्जी कंपनियां थी उनके खाते में उस पैसे को ट्रांसफर किया गया। लेकिन पंचकुला नगर निगम को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की गई और इसके बाद सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। FIR दर्ज हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले दिलीप राघव जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर है उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पंचकुला नगर निगम में जो पूर्व में अकाउंट अफसर रहे थे विकास कौशिक, उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद जो है वो इस मामले में लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और इसी बीच अब राजपुरा के कपिल की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है जिसके खाते में 2.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। और विनोद नाम का जो शख्स है जिसके खाते में भी राशि का ट्रांसफर हुआ है, उसको गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस जांच कर रही थी, एंटी करप्शन ब्यूरो जब जांच कर रहा था, तो ये सामने आया कि उसकी अगस्त में ही मौत हो चुकी है। उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई इस जांच में किया गया है। लेकिन अब पूरे मामले में परिवार से भी और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों से भी एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जा रही है। इसी बीच इस मामले में जो बड़ी
अपडेट थी वो सोमवार को ही सामने आ गई थी, जब हरियाणा सरकार ने ये जानकारी दी थी कि 127 करोड़ रुपए जो है वो वापिस कोटक महिंद्रा ब्रांच से पंचकुला नगर निगम को ट्रांसफर हो चुका है। यानी जो सेंधमारी हुई थी, जो फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें से 127 करोड़ रुपए जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने वापस लौटा दिया था। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि पैसा विभाग का वापस आ चुका है, लेकिन इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और आगे भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में कार्रवाई कर रहा है और अब जो है वो कपिल नाम के शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। विनोद का डेथ सर्टिफिकेट सामने आ चुका है। लगातार इस मामले में जांच जारी भी है, लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी बात और सामने आ रही है वो ये है कि जो बैंक फ्रॉड के मामले हैं उन सभी मामलों की जांच हरियाणा सरकार ने सीबीआई से करवाने का फैसला कर लिया है। सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो इन तमाम मामलों में हरियाणा सरकार ने कर दी है। बहरहाल ये देखना होगा कि सीबीआई अब इस तमाम मामलों की जांच जो वो कब तक शुरू करती है, कैसे आगे बढ़ाती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी इस पूरे मामले में सख्ती जो है वो जरूर बरती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद बड़े स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता जो बार बार चर्चा में रही है, इसके चलते अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से भी करवाने का फैसला हरियाणा की सरकार कर चुकी है। जी बिल्कुल पवन, और इसी वजह से भी देखा जा रहा है कि सरकार लगातार इस पर सख्त निर्देश देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। रुक करते हैं, बता दें आपको कि इस पूरे मामले पर लगातार देखा जा रहा है किस तरह से सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है और एक के बाद एक नए आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं।